आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 26 फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, देखो हमारी जो फैसिलिटीज है ना भाई, हम मुझे जीना है, खुल के जीना है, हमारे संविधान ने हमें परमिशन दी है, तो उसके लिए कुछ मुझे अधिकार भी तो चाहिए। मुझे अलग से अगर जीना है तो मुझे उसके लिए राइट चाहिए, यही हमारे संविधान ने हमें दिया है ताकि हमारा विकास हो सके। ये जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की जाती है सोसाइटी के द्वारा, जिन्हें हम राइट्स कहते हैं। ये राइट्स हमारी सोसाइटी के द्वारा अप्रूव किए गए हैं। बेसिक मीनिंग जो है वो राइट्स का वो अधिकार जो इंसान को उसकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी भलाई के लिए दिए गए हैं। ये जो राइट्स हैं वो सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास बहुत सारे टाइप के राइट्स हैं। ऐसा नहीं कि एक ही राइट है हमें कि भी हम सिर्फ अपनी मर्जी से बोल सकते हैं या अपनी मर्जी से खाना खा सकते हैं। तो ऐसे में एक दो राइट नहीं है, हमें राइट्स बहुत है। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट्स है ना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट्स है वो राइट्स हमारे कहलाते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो इम्पॉर्टेंट है हमारी मेंटल, मोरल, कल्चरल और फिजिकल ग्रोथ के लिए। फंडामेंटल राइट्स जो है वो सुप्रीम है और कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए हैं। ये हमें एक सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, सुरक्षा देते हैं, और इसके रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजन बनाए गए हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन किए गए हैं। और फंडामेंटल राइट्स का ये जो देखो, अब हमें पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद बनाया गया। तो जो फंडामेंटल राइट्स है ये लिए गए थे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल राइट्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 14 to 32 के अंडर दिए गए हैं। हमारे 6 बेसिक राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स: राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इंडिपेंडेंस, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड राइट टू एजुकेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी बदलाव आते हैं उसे कहते हैं अमेंडमेंट करना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट यानी बदलाव हुआ था दिसंबर 2002 में, और एक नया राइट जिसे राइट टू एजुकेशन कहा गया, इसे ऐड ऑन किया गया, ह्यूमन राइट्स। ये वो राइट्स हैं जो हमें मिनिमम बेसिक राइट्स के बारे में बताते हैं। ये राइट्स हमें इंसान को एक रिस्पेक्टेबल लाइफ प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें हम ह्यूमन राइट्स के नाम से जानते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। राइट्स और ड्यूटीज जो है वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं। कह सकते हैं कि ये जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं, कि अगर मान लो हमें कोई अधिकार दिया गया है ना, तो कर्तव्य भी है हमारा। हमें अधिकार है अपने देश में खुल के जीने का, पर हमारा कर्तव्य भी है हमें अपने देश की साफ सफाई रखनी है। तो अगर आप अधिकार मांगते हो तो उस केस में आपने अपने ड्यूटीज को, कर्तव्य को भी निभाना होगा। गवर्नमेंट और सोसाइटी दोनों मिलकर इस कार्य को करते हैं, और करना भी चाहिए। अगर हम मिलकर काम करेंगे तभी हमारा देश डेवलप हो पाएगा, हम डेवलप हो पाएंगे। अगर हम सिर्फ अपने राइट्स मांगे और अपनी ड्यूटी फुलफिल ना करें तो उस केस में हमारी कंट्री कहीं पर मैटर नहीं करेगी, कहीं स्टे नहीं करेगी। सभी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए हैं और इन्हें ह्यूमन राइट्स के साथ रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज एज ह्यूमन राइट्स। फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, बराबर का अधिकार, समानता का अधिकार जिसे हम कहेंगे। फंडामेंटल राइट्स जो है ये है राइट टू इक्वलिटी, यानी समानता का अधिकार है। इस राइट्स के अकॉर्डिंग कानून की नजर में सभी इंसान बराबर हैं। किसी भी बेस पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ना अमीर गरीब, रंग, जात, किसी भी बेस आधार पर कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हमारे संविधान में हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम किसी के साथ भेदभाव ना करें। देखो कानून की नजर में तो नहीं है, पर बहुत सारे लोग हैं जो भेदभाव करते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है, अगर हमें इक्वलिटी का राइट चाहिए तो हमें भी दूसरे को देना पड़ेगा। हमें अनटचेबिलिटी, छुआछूत पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ना ही जात पात, रंग भेद
अमीर गरीब के आधार पर भेदभाव करना चाहिए। तो एक तरफ से मेरा अधिकार है कि मुझे अधिकार है कि मुझे जो है समानता से जीना है ना, मेरा राइट है, मैं सभी में बराबर बैठ सकती हूँ, कहीं जा सकती हूँ इक्वली, कोई मुझे नहीं टोकेगा। बट अगर ये राइट मुझे चाहिए, मेरी ड्यूटी बनती है मैं दूसरे को भी दूं, तभी मुझे भी इक्वलिटी मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं, राइट टू फ्रीडम। सेकंड फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन का आजादी का अधिकार। इस राइट के अकॉर्डिंग हम कुछ भी कह सकते हैं, सोच सकते हैं, कहीं भी किसी देश में आ जा, मतलब अपने देश में कहीं भी घूम सकते हैं। हाँ, दूसरे देश में जाने के लिए आपको वीज़ा चाहिए, बिना परमिशन आप नहीं जा सकते। तो ये जो है वो हमारा राइट है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम दूसरे की आज़ादी ना छीने। अगर हम दूसरे की आज़ादी छीनेंगे तो हमें भी आज़ाद जीने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये राइट भी है, ड्यूटी भी है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो थर्ड राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें ह्यूमंस का व्यापार करना प्रोहिबिट यानी मनाही है। किसी वर्कर से बिना सैलरी के काम करवाना जबरदस्ती, इसकी भी मनाही है। एक्सप्लॉयटेशन होता है शोषण करना, किसी से जबरदस्ती काम करवाना। हमें किसी भी व्यक्ति को एक्सप्लॉयट करने का अधिकार नहीं है, ना ही सैलरी या टाइम या चाइल्ड लेबर के आधार पर कोई भेदभाव करना चाहिए। और वैसे भी 18 साल की उम्र से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना जो है वो जुर्म है, क्राइम है। नेक्स्ट आ जाता है राइट टू रिलीजन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, वो है किसी भी धर्म को मानने का अधिकार। ये राइट जो है हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, पूछ सकते हैं, किसी भी धार्मिक प्लेस पर जा सकते हैं, और हमारा कर्तव्य है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, किसी भी धर्म के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। ये जो राइट है ये प्रोटेक्ट करता है हमारी आज़ादी को, हमारी भाषा को, हमारे कल्चर को। इसके अकॉर्डिंग जो राइट्स है, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता कास्ट, क्रीड, सेक्स, कलर या फिर रिलीजन के आधार पर। यह हमारी ड्यूटी बनती है कि हम भी ना करें। अगर कोई हमारे कल्चर में इंटरफेरेंस नहीं कर रहा तो हमें दूसरे के कल्चर में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सभी कल्चर और रिलीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड ऑल्सो नॉट डिसकंटिन्यू इन गिविंग ग्रांट टू सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो गवर्नमेंट को भी अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई ग्रांट देनी शुरू करी है किसी भी बेस पे, या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो धर्म के आधार पर चलाए जा रहे हैं, उन्हें मना करना चाहिए। और अब जैसे आप स्कूल में आते हो, आप सभी धर्म के बच्चे एक साथ एक स्कूल में बैठते हो, किसी कोचिंग में जाते हो वहाँ भी, किसी फंक्शन में जाते हो वहाँ भी, तो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को एजुकेशन राइट होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमें याद दिलाते हैं हमारी ड्यूटीज के बारे में। फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है दैट वी कैन नॉट डिप्राइव एनी सिटीजन ऑफ हिज राइट्स, कि हमें किसी भी सिटीजन को इन अधिकारों से वंचित नहीं रखना चाहिए। अगर कोई रह जाता है तो उस केस में उसे सब प्रोवाइड करना चाहिए, और अगर किसी के अधिकारों के साथ भिन्नता की जाती है तो वो व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है, जुडिशरी के पास, न्यायालय के पास जा सकता है कि मुझसे मेरे अधिकार छीने गए हैं। तो वो उस व्यक्ति को अधिकार है कि वो जुडिशरी में बिना किसी रोक टोक के अपने अधिकार की डिमांड कर सके। नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन। सबसे पहले 18 मार्च 1910 मिस्टर गोपाल कृष्ण गोखले ने एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था लेजिस्लेटिव असेंबली में, ताकि सभी को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन इंडिया में प्रोवाइड की जाए। बट ये रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, ये बिल पास नहीं हुआ। उन्होंने प्रस्ताव रखा एक, है ना,
कहते हैं गोखले जो हैं उन्होंने सबसे पहले रखा था, बट जब इंडिया को आजादी मिली ना, उस समय फिर से इस बात पर चर्चा की गई और डिस्कशन के बाद आर्टिकल 45 के अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यहां कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की गई 14 साल तक के बच्चे को। फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से 14 साल तक के बच्चे को। ऑन दिसंबर 2002 हमारी जो पार्लियामेंट है उन्होंने एक अमेंडमेंट 86 टाइम बदलाव किया और एक आर्टिकल 21A एंटर किया फंडामेंटल राइट्स में, जिसमें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन को प्रोवाइड किया गया एज ग्रुप 6 to 14। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो पास किया गया था 2009 में और हमारे पार्लियामेंट में फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो सभी बच्चों के लिए दी गई। 2010 ऑल ओवर इंडिया में इसे दे दिया गया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को अब अपने स्टेट्स में मिलाया गया, पहले इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग हुआ करता था, इसलिए पहले जो ये चीज़ें आती थी लिखा जाता था एक्सेप्ट, जो रूल या जो अमेंडमेंट है वो हर जगह अप्लाई हो रहे हैं एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, वहां अप्लाई नहीं होते थे। एग्जाम्पल ऑफ इक्वलिटी राइट्स आर इक्वल फॉर ऑल, यानी समानता का अधिकार सभी के लिए बराबर है और पुराने दशकों से चला आ रहा है। किसी भी रंग, जात, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, पर फिर भी बहुत सारी जातियां ऐसी है जिसे अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जाता है। अब आर्टिकल 17 के अंडर हमारा संविधान जो है, जिनके साथ कहें कि एक डिस्क्रिमिनेट ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और रेस हैज बीन अबॉलिश्ड, की बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है अनटचेबिलिटी को। और इसके लिए आर्टिकल 17 में लिखा गया है, आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग हमारा जो संविधान है, कहते हैं किसी भी सिटीजन को राइट नहीं है भेदभाव करने का, चाहे कास्ट, कलर या फिर रेस के बेस पर। आर्टिकल 25 के अंडर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कहते हैं नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑल्सो। इन आर्टिकल्स को याद रखना, यहां से एमसीक्यूज 1 लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। तो कितने आर्टिकल अभी हमने यहाँ आगे आगे देखे, आर्टिकल 17 देखा है जिसमें भेदभाव को, अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया। आर्टिकल 15 देखा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा रंग, जात और कास्ट के आधार पर। और आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग संविधान में कोई भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म के आधार पर। तो आर्टिकल 17 क्या है, अनटचेबिलिटी को खत्म करता है। आर्टिकल 15 जो है वो रंग, जात के आधार पर भेदभाव को खत्म करता है और आर्टिकल 25 जो है वो रिलीजियन के आधार पर भेदभाव को खत्म करता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो हमारे संविधान में दिए गए हैं और बताया गया है कि सभी सिटीजन जो है वो बराबर है। पर फिर भी आज इस पर बहुत काम करना बाकी है। आज भी सोसाइटी में बहुत जगह भेदभाव है, जेन्युइनली है। अगर हम कह दें नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों की सोच अच्छी है, आपकी भी होगी, बट बहुत ऐसे भी हैं जिनकी नहीं है सोच अच्छी। रियलिटी है, रियलिटी से हम भाग नहीं सकते। देयर इज नीड टू इरेडिकेट एनी डिस्क्रिमिनेट। तो यहाँ पर जरूरत है कि अगर आपके सामने किसी भी तरह का भेदभाव हो रहा है रंग, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो उसे खत्म कीजिए। वो नहीं होना चाहिए। हमें हर सिटीजन को एजुकेट करना होगा, उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में उन्हें बताना होगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, हमारा चैप्टर यहाँ खत्म हो चुका है। इसके बाद पॉइंट्स टू रिमेंबर जो है वो हम देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो हमें डेवलप करते हैं एज अ फिजिकल, मेंटली, मॉरल और कल्चरल एबिलिटीज। कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का, वो हमें 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। वहाँ हमें 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं, बट एक्चुअल में हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स ही हैं। 7 जो है उसे अभी राइट्स की तरह नहीं लिया गया, उसे अलग एक्ट बनाया गया है। राइट्स और ड्यूटी जो है ये हमारे क्या है, 2 फेसेस ऑफ सेम कॉइन। कुछ राइट पाने के लिए हमें कुछ कानून का पालन भी करना पड़ता है, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और कोई भी सिटीजन जो है वो अपने अधिकारों का मिसयूज नहीं कर सकता। संविधान के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम
डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने में ही विश्वास रखते हैं और संविधान के अनुसार सभी बराबर हैं। इंडिया जो है इन्होंने फंडामेंटल राइट्स को अपनाया था अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछ लिया जाता है कि जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, तो वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आपके फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज, होप सो चैप्टर को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आप ये सब कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को इसी तरह से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको जो है टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।